नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। 5 राज्यों में चुनाव की घोषणा हो चुकी है और पार्टियां पूरी ताकत के साथ इस चुनाव में भाग ले रही हैं। इसी बीच 2021 से 22 के बजट की घोषणा हो चुकी है और 2 हफ्ते बाद केंद्र सरकार 1 साल का लेखा जोखा पेश करेगी, जिसमें बताएगी कि क्या खर्च होगा और क्या हासिल किया जाएगा। इसी बीच बजट से पहले केंद्र सरकार पर हमले तेज हो गए हैं और इन हमलों में विरोधी अपने भी हमला कर रहे हैं और इससे मोदी की साख पर बट्टा लगा रहे हैं। और उन्हीं में से एक हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी, जो गाहे बगाहे मोदी और बीजेपी पर लगातार खिंचाई करते रहे हैं और सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है कि मोदी सरकार को खुद उन्हीं के परिवार के सदस्य हमला कर रहे हैं। उसी कड़ी में बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाए हैं और कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल हो रही है। स्वामी ये बात एक मीडिया हाउस को इंटरव्यू में देते हुए कही है। उन्होंने इसके साथ ही मांग की है कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगने वाला कर, इनकम टैक्स खत्म कर देना चाहिए। इसी बातचीत में स्वामी ने कहा कि मैं नितिन गडकरी से कहूंगा कि वे जितनी सड़कें बना सकते हैं बनाएं और हम उसके लिए पैसे देंगे, नोट छापेंगे, लेकिन मुझे कहना होगा कि मोदी सरकार जून 2016 से विफल रही है, क्योंकि अगर आप जीडीपी वृद्धि की योजना बनाते हैं तो यह 2016 से 8% से गिरकर 3% पर आ रही है। भारत $5 ट्रिलियन वाली अर्थव्यवस्था का सपना देख रहा है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हमें हर साल 14.8% की विकास दर की जरूरत है। मुझे लगता है कि पीवी नरसिम्हा राव के आने पर भारत संभावित रूप से उस विकास दर को हासिल करने में सक्षम था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ही गलत है और ऐसी नीति से तो 5 ट्रिलियन हासिल करना संभव नहीं है। इस बीच ज्यादातर लोगों का मानना है कि वित्त वर्ष 2022 से 23 के आम बजट में आयकर छूट की सीमा को 2.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। जानकारी देते चले कि केपीएमजी इंडिया के एक सर्वे में यह राय उभरकर सामने आई है कि 36% लोगों का मानना है कि 80C कटौती के तहत कटौती की सीमा को 1.5 लाख रुपए से बढ़ाया जा सकता है। वहीं 19% का कहना था कि वेतन भोगियों के लिए मानक कटौती की सीमा को मौजूदा के 50,000 रुपए से बढ़ाया जा सकता है। लेकिन देखना होगा कि सरकार के पिटारे में क्या है। लेकिन उससे पहले बजट को लेकर गहमा गहमी शुरू हो गई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है। इसी बीच अपने भी बड़े जोरदार तरीके से हमला कर रहे हैं। देखना होगा कि सरकार क्या करती है।